बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपके सामने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से एक बेहतरीन वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तवज्जो से समाअत फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बनु साद के अंदर गुजरा। बनु साद एक कबीले का नाम है। सैयदा हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया जो बनु साद के साथ ताल्लुक़ रखती थी। तो इसी हवाले से शीमा बिनते हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा जो हलीमा सादिया की बेटी थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन कहलाई। शीमा कौन है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में अपनी गोद में उठाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूला झुलाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोरियां दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सी दुआएं की जो अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु साद में फसीह अरबी ज़ुबान सीखी और 4-5 साल बनु साद में गुजारने के बाद अपनी वालदा के पास मक्का मुकरमा में तशरीफ़ ले आए। नाज़रीन, फिर वो मौका भी आया जब ग़ज़वा हुनैन में बनु साद के लोग भी मुशरिकीन के साथ मिलकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करने के लिए आए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई और मुसलमानों को बहुत सा मालो दौलत, मवेशी, बेशुमार लौंडियां और गुलाम माले गनीमत की शक्ल में अता फरमाए। तो नाज़रीन, ग़ज़वा हुनैन के कैदियों के अंदर शीमा भी शामिल थी। मुसलमानों ने बेखबरी में जब कैदियों के साथ उन पर भी सख्ती की तो शीमा बोली, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे साथी यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हूँ। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इनकार कर दिया और शीमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा अलामतु ज़ालिका, कि ऐ शीमा, तुम्हारे पास इस बात की कोई निशानी है कि तुम मेरी रज़ाई बहन हो? तो शीमा बोली कि मेरी कमर पर काटने का एक निशान है जो उस वक़्त बना था जब बचपन में मैंने आपको अपनी कमर पर उठाया हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत पहचान ली। यहाँ पर नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक को मुलाहिज़ा कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शीमा को पहचान लिया कि ये मेरी रज़ाई बहन है तो आपका सलूक शीमा के साथ कैसा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर अपनी रज़ाई बहन के लिए बिछा दी और फरमाया, अगर तुम पसंद करो तो मेरे पास रहो, तुम्हें बड़ी चाहत और इज्जत दी जाएगी, और अगर पसंद करो कि मैं तुम्हें सादो सामान दे दूं और तुम अपनी कौम में वापस जाकर रहो तो मैं ऐसा करने के लिए भी तैयार हूँ। तो नाज़रीन, शीमा ने क्या किया, जो दूसरा ऑप्शन था सादो सामान लेकर अपनी कौम में वापस जाने का, इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उनको बहुत सा सादो सामान दिया और उनको बड़े बाइज्जत तरीके से रुखसत फरमा दिया। सीरत इब्ने हशाम के अंदर जो सादो सामान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर शीमा को दिया, उसकी तफसील मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शीमा को 3 गुलाम, 1 लौंडी और कुछ ऊंट और बकरियां पेश की। तो नाज़रीन, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि शीमा पर अपने रज़ाई भाई यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का क्या असर हुआ। शीमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक से मुतासर होकर कलमा शहादत पढ़ लिया और इस्लाम के अंदर दाखिल हो गई। इस तरह उन्होंने अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की तरफ सफर शुरू कर दिया। क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, यूं वो शुखिरत